दरअसल ये लड़ाई अब ऐसा लग रहा है दो पार्टियों के बीच में नहीं है, जो दो विचारधाराओं की होती है। ये लड़ाई पर्सनल होके रह गई है। रोज सुबह समाजवादी पार्टी के नेता या तो ट्वीट करके हमला बोलते हैं सीएम योगी पे, या उधर बीजेपी से भी आता है। इस समय ये कहना बहुत मुश्किल है कि शुरुआत कौन कर रहा है। और दरअसल सारा खेल जो अगले 1 महीने के अंदर चुनाव की तारीखें आ जानी हैं और चुनाव डिक्लेयर होके आप लोगों को 10 सीटों पे जाना है। दरअसल पूरी लड़ाई यही है कि कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से, इन सीटों को कैसे रिटेन करें जो बीजेपी के पास हैं 3 और 2 उसकी सहयोगी के पास, मझवा और मीरापुर, और 5 आपकी, वो कैसे बचाएं। देखिए पुष्कर जी, आपने सही कहा कि जो लड़ाई है वो इस उपचुनाव को लेकर के है, और इसका संकेत जब 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया उसके बाद से ही माननीय योगी जी के द्वारा लगातार दिया जाने लगा। जब उन्होंने शुरुआत करी जो कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखवाने से लेकर के, आप देखिए लगभग 7 साल से ऊपर हो गया, 7.5 साल के लगभग हो गया, लेकिन योगी जी को इतना अग्रेसिव या इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, जो व्यवहार उनका इस समय आ रहा है। तो आप देखिए वो कांवड़ यात्रा वाला प्रकरण खत्म होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद फिर 69,000 वाला प्रकरण आ जाता है। 69,000 में किस तरह से मामला हुआ और पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा गया, और जो कि डर था कि ये लिंगरान कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे आ जाए, वही हुआ। इसके अलावा जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, जो एक चरम हिंदुत्व की तरह कर सकते हैं, आप एक पोलराइजेशन की बात आप कर सकते हैं, जो उनकी चीर परिचित पिच है माननीय योगी जी की, वो उस पिच पे पूरी पावर से बैटिंग करने में लगे हुए हो, लेकिन उस पिच पे उन्होंने जो बैटिंग अभी तक किया था उस बैटिंग की हवा निकाल दी उत्तर प्रदेश की जनता ने। आप देखिए 62 सीटों से 33 सीटों पे आ गए। तो जो पिच उनकी है, जिस पिच के वो मास्टरमाइंड माने जाते थे, उस पिच की हवा जनता ने निकाल दी और उन धार्मिक स्थलों पे उनको पटखनी मिली जो उनका केंद्र बिंदु था चुनाव का। चाहे काशी में देख लीजिए, 3,27,000 वोटों से मोदी जी मतलब अंकगणित में तो जीत गए, लेकिन 3,27,000 लोगों ने रिजेक्ट किया, अयोध्या हार गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा रामेश्वर, रामटेक, बद्रीनाथ, तमाम जगहों पे जो धार्मिक स्थल है उस पे ये लोग बुरी तरह से चुनाव हारे, क्योंकि जनता जानती है कि ये सारी चीजें सिर्फ भावना को उकसा करके चुनाव में वोट लेने का चीर परिचित तरीका है भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का। तो जनता उस ट्रैप में नहीं आई। आज जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं उसको लेकर के कहना है कि जिस तरह से उस दिन जो आपने घटना जिक्र किया सुल्तानपुर में डकैती वाली घटना का, उस पर सीधे बात कर लिया जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, क्योंकि वो एक जाति का जो आरोपी का इनकाउंटर हुआ तो ये जो है चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में किया कि 16 आरोपियों में से 2 का नाम एक पवन यादव और एक मोहम्मद अरबाज का लिया उन्होंने, तो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? वो तो यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे बड़ा जातिवादी कैरेक्टर उत्तर प्रदेश के राजनीति में नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो उनकी सरकार ने, एसटीएफ ने जो मंगेश यादव को कहा कि भाई ये तो हमारे ऊपर फायर कर रहा था, तो हम चूड़ी थोड़ी पहन रखे हैं, तो वो क्या मतलब जो बाकी, इसीलिए वो कह रहे हैं जाति में मत बटिए, बटेंगे तो काट दिए जाएंगे। वो जाति को तोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जातिवादी हम पॉलिटिक्स चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि 24 में जो बीजेपी नीचे आई है 62 से 19 से, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आया वो यही है कि अलग अलग जातियों में वोट बटा और देखिए बीजेपी हार गई। वो एग्रेसिव हिंदुत्व पे लड़ रही है, इसीलिए वो नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स बता रही है कि आपकी पॉलिटिक्स नवाब ब्रांड है। जी जी, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जो आपने कहा कि वो चाहते हैं कि जातियों में लोग न बटे, तो कम से कम उनका जो जातिवादी रवैया है उससे तो उनको बचना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश वाइस चांसलरों की नियुक्तियां करवाएंगे जाति के आधार पर, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटेंगे आप जाति के आधार पर,
आप जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान और सीएमओ ये सब बनाएंगे जाति के आधार पर, आप नियुक्तियां करेंगे जाति के आधार पर, उसके बाद आप कहेंगे कि बंटोगे तो कटोगे। तो आपकी कथनी और करनी में तो जमीन आसमान का अंतर है। और जब विपक्ष जब उनको आईना दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी आप आईना देख लीजिए, आप कितने बड़े जातिवादी हैं, तो कहेंगे अरे समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी जातिवादी पार्टी है, मतलब हम आईना दिखा रहे हैं तो हम जातिवादी हो गए। और वो वही काम कर रहे हैं तो जातिवादी नहीं है। अब तो वो ये सेट करने में जो भदरसा की घटना है, जो कन्नौज की घटना है, उसके बाद मिर्जापुर में भी हो गया, वो तो ये बता रहे हैं कि सुल्तानपुर में बता रहे हैं कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं, और बाकी आप बता रहे हैं कि आप ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, नवाब ब्रांड। और अयोध्या में देखिए, मैं वही जो सुल्तानपुर की बात आपने कहा, जो थोड़ा 4-5 नाम थे जिनको भदरसा और कन्नौज पे भी बोल दीजिए ना, नवाब सिंह यादव जो मिनी सीएम कहलाता है। नहीं तो पुष्कर जी आप ये बताइए, जो नवाब सिंह की बात आप कर रहे हैं, तो उनके साथ जब पुलिस उनको पकड़ के ले गई तो भाजपा जिला अध्यक्ष तो साथ में गए थे छुड़ाने उनको, तो वो तो भाजपा के लिए काम कर रहे थे नवाब सिंह यादव। हमारे यहाँ से तो 5 साल पहले निष्कासन हो गया था, वो जबरदस्ती कहीं न कहीं मंच पे भले आ जाते थे लेकिन उनका निष्कासन हो चुका था। तो नवाब ब्रांड का सबसे बड़ा जब वोट चाहिए तो भाजपा थी। निष्कासित वाला आदमी भी मंच पे आ जाए तो जरूरी है, क्योंकि जीतना था 24 का चुनाव। नहीं, अब जब आप ये सवाल सबसे बड़ा है पुष्कर जी कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने उनको उनके साथ थाने में पैरवी करने गया था भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये इसमें भाजपा और अयोध्या में भाजपा सरकार में उसी आरोपी घर कोतवाली चल रही थी, ये भी बचाव में कह दिए, तब फिर मैं ऋचा सिंह के पास जाऊं। नहीं देखिए, अयोध्या की बात जहां तक है, अयोध्या की बात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप उस घटना में राजनीति मत करिए, आप उसमें कार्रवाई करिए, सरकार आपकी है। और हमारे किस व्यक्ति ने, हमारे किस नेता ने अयोध्या या कन्नौज वाली घटना में किसी आरोपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? किसी ने नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा डीएनए टेस्ट करा के अधिकतम सजा दी जाए। कासिम जी के पास जाऊंगा, वो अयोध्या की एक एक गली और सबसे परिचित है, वो बता देंगे कब कब भाजपा ने विरोध किया और कब कब समाजवादी पार्टी मोमिद खान के साथ खड़ी रही। निकाल दिया मोमिद खान को पार्टी से, जैसे नवाब यादव पर बड़ी बात कही तो मोमिद खान को पार्टी से निकाल दिया है। पुष्कर जी देखिए, पार्टी से निकालने न निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उसको खिलाफ, आरोपित के खिलाफ जो सजा दिलवाए सरकार। घटना कन्नौज में निष्कासित है तो वो मंच पे आ जाता है, तो वो निष्कासित था मंच पे आ गया, और यहाँ आपके साथ है तो आप कह रहे हैं कि वो चलेगा नहीं, अभी पहले वो कार्रवाई करें आरोपी। ऋचा जी, दरअसल आप दोनों लोग सियासत अब आपस में करना चाह रहे हैं, कोई तीसरा आ ही ना पाए, मायावती या कांग्रेस, दोनों लोगों को ये सूट कर रहा है, इसीलिए लगातार वो आप उनके पीडीए को जातिवादी कह के बता रहे हैं और कि वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, और वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे बड़े जातिवादी हैं। ये कुछ मिली भगत जैसी नहीं है कि एक दोनों लोग एक साथ रह लीजिए और किसी की राजनीति बंद है। आदरणीय पुष्कर सर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और हमारा मॉडल है विकास और विरासत का समन्वय। इस पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व। सपा का ब्रांड है डकैत मंगेश यादव, बलात्कारी मोबिद खान और माफिया मुख्तार अली खान। ये इनका ब्रांड चेहरा बन चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तब तो उन्होंने तांडव मचा ही रखा था, लेकिन जब सरकार नहीं है तो भी किस तरीके से बेटियों को उन्होंने असुरक्षित कर दिया है। और आज भी ये अराजकतावादी अपनी जो चरित्र था उसको छोड़ नहीं सके। अभी अशोक यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और जब वो अयोध्या की बात करते तो मैं कहना चाहती हूँ कि अयोध्या की जीत पर आपने बहुत खुशी मनाई थी। आपके अखिलेश यादव जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो अयोध्या का राजा बता रहे थे अवधेश प्रसाद जी को, लेकिन वही अयोध्या के राजा जब जनता के बीच में, प्रजा के बीच में जाते हैं रात के अंधेरे में, तो जनता उनको उल्टे पांव लौटा देती है। क्योंकि किस तरीके से अयोध्या में आप 12 साल की जो वंचित समाज की बच्ची आती थी जिसका
3 महीनों से अधिक समय तक मोबीज खान ने शोषण किया, आप उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। अशोक यादव जी, आप भूल गए, आप एक सम्मानित टीवी चैनल पर बैठे और आप साफ झूठ बोलते रहे कि हमने तो कहा है कि जो भी अपराधी उसको जेल में भेज दो। अखिलेश यादव जी ने आरोपी मोबीज खान के डीएनए टेस्ट की मांग की, जो बेहद शर्मनाक मांग थी। एक बच्ची जो बलात्कार का शिकार हुई, शोषण का शिकार हुई, उसके साथ खड़े होने के स्थान पर आपने मोबीज खान के साथ पूरी ताकत से खड़े होकर डीएनए टेस्ट को न सिर्फ मांग की, बल्कि अपराधी के साथ, अराजकता के साथ आप इस कदर खड़े हो गए कि आप लोगों ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची के परिवार वालों को डराया और धमकाया भी। ये तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो मोबीज खान जैसे अपराधी सलाखों के पीछे है। आप कन्नौज की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जबरदस्ती मंच पर चढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव जी की सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है कि जबरदस्ती कोई मंच पर चढ़ जाए। हाँ, कुछ अराजकतावादी आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर चढ़ जाते हैं, लेकिन आज तक, मैं आज की बात कर रही हूँ पुष्कर सर, अभी भी कन्नौज में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं नवाब सिंह यादव की तमाम त्योहारों की बधाई देते हुए अखिलेश यादव जी के साथ। और समाजवादी पार्टी का जो एंटी विमेन चेहरा है वो इस बात से साफ हो जाता है कि आपकी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मांग की थी, पूछा था कि वो बच्ची रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी, और वही नवाब सिंह यादव डीएनए टेस्ट में भी आ गया कि उसने उस बच्ची का रेप किया। कम से कम रेप जैसे संवेदनशील मामलों पे आप लोग जिस तरीके से महिला अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और आपको आने वाले 10 विधानसभा के जो चुनाव, आपने एक बार झूठ की काट की हांडी चढ़ाई, जनता ने आपको पर भरोसा किया, और उसी अयोध्या से लेकर कन्नौज तक, मऊ तक, मिर्जापुर, किस तरीके से जाहिर देख के यहाँ एक बच्ची 16 साल की मृत पाई गई है, फांसी से लटकी हुई पाई गई है, और अन्य बच्चियां भी उसके घर शायद चाइल्ड ट्रैफिकिंग और तमाम तरीके की जांचें चल रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी और आपका इससे कोई बयान नहीं आया, क्योंकि आपने महिलाओं को, बेटियों को असुरक्षित किया। आप डकैत मंगेश यादव के साथ खड़े हो गए, आपने डकैत मंगेश यादव के पूरे जो घटना थी उसको किस तरीके से जातिवादी रंग देने का कोशिश किया, जबकि अपराधी और माफिया की कोई जाति और मजहब